जैन साथियों, विक्की स्टडी यूट्यूब चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम मेंसुरेशन फार्मूला पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति के फार्मूला। तो आइए देखते हैं हम सभी फार्मूला को एक एक से। पहले नंबर पे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के सभी फार्मूला देखेंगे। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये होती है, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आइए तो देखते हैं क्षेत्रफल पहले इसका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब देखते हैं इसका परिमाप। परिमाप होता है परिमाप होता है 3a। और ऊंचाई कैसे निकालते हैं इसकी? ऊंचाई कैसे निकालते हैं? √3/2a। ये समबाहु त्रिभुज के सभी फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद करना है। होगा, सभी नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। साफ कर देते हैं इसे। दूसरा देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। पहले समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया। वो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है को 2 मिनट की होगा। दोबारा से देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4√4a² - ये हमें याद रखना है। समद्विबाहु का ओनली क्षेत्रफल ही हमें याद रखना है और कुछ नहीं रखना। तीसरे नंबर पे देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तीसरे नंबर पे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की क्या है? सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ए बी सी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो इसका सबसे पहले तो परिमाप निकालना होता है एस। तो एस कैसे निकालते हैं? a+b+c/2। तो इसका क्षेत्रफल होता है रूट में s - a s - b s - c। इसका एरिया होता है। और इसको परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं a+b+c। ये हमें याद रखना है। सभी नोट कर लीजिए। देखते हैं चौथे नंबर पर समकोण त्रिभुज। नोट हो गया होगा सभी का। क्लियर कर देते हैं ये। अब देखते हैं चौथे नंबर पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये हमें याद रखना है। इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है बेस इंटू हाइट। बेस प्लस हो गया प्लस हाइट प्लस लंबाई। ये होगा इसका परिमाप। नोट कर लीजिए सभी। नोट हो गया है। साफ कर देते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज की कुछ ट्रिपलेट्स देख लेते हैं जो कि हमें याद रखनी होती हैं।
त्रिभुज की ट्रिपलेट्स, त्रिभुज की ट्रिपलेट्स, त्रिभुज की ट्रिपलेट्स जो कि कुछ हमें याद रखनी होती है। जैसे कि ये त्रिभुज होता है तो त्रिभुज की ट्रिपलेट्स भुजाएं क्या होती हैं, जैसे तो हमें याद रखना है 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। दूसरा होता है 5, 12, 13, होता है 8, 15, 17, ये हमें याद रखना है। एक 9, 40, 41, ये हमें याद रखना है। एक होता है 12, 24, 26, ये इतनी ट्रिपलेट्स को हमें याद रखना है जो कि हमें काम में आएगी आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं वर्ग। अब है आगे वर्ग, तो इसमें देखते हैं वर्ग। वर्ग कैसा होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए। तो वर्ग का आयतन क्या होता है, वर्ग का आयतन होता है ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a। ये हमें याद रखना है, नोट कर लीजिए सभी। नोट हो गया, क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं आयत। आयत आयत कैसे होता है, ए भी लंबाई एल होती है, ए भी एल होती है, लंबाई एल ए होती है, ए होती है, ये बेस होता है बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, या एल इंटू बी लिख सकते हैं इसे। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसका 2l + b। इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण होता है रूट में l² + b²। नोट कर लीजिए सभी, आगे देखते हैं। नोट हो गया होगा, आगे देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखते हैं पहले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, ये चतुर्भुज के ये दो विकर्ण होते हैं D1 D2, D1 D2। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2। और एक दूसरा क्षेत्रफल लिख लेते हैं, एक और क्या होता है D1 का स्क्वायर + D2 का स्क्वायर + D2 का स्क्वायर। इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप होता है हमारा 4a। ये हमें याद रखना है, नोट कर लीजिए सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का एरिया लिखना है हमें। समलंब
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 A + B × H। नोट कर लीजिए, हमें केवल इसका एरिया ही याद रखना है बस। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं वृत्त। वृत्त वृत्त देखते हैं आगे। वृत्त क्या होता है? वृत्त, ये इसकी त्रिज्या होती है r। वृत्त का एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि हमें याद रखना है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? πr² θ/360। ये हमें याद रखना है। चाप की लंबाई याद रखना है हमें। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? 2πr θ/360। ये हमें याद रखना है। वृत्त हमारा क्लियर होता है। इसी में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 πr²। ये हमें याद रखना है। दिख रहा होगा साफ? अभी दिख नहीं रहा था, कट गया था थोड़ा, अब साफ दिख रहा है। अब देख लेते हैं घन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम घन। घन कैसा होता है? ऐसा। ये क्या बन गया हमारा? घन। घन का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? घन का क्षेत्रफल होता है हमारा AQ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4A²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6A²। वो विकर्ण कैसे निकालते हैं घन का? विकर्ण निकालते हैं हम √3a। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम घनाभ। देखते हैं घनाभ। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? एरिया होता है हमारा लंबाई इंटू बेस इंटू हाइट। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2L + B × H। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + LH। इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण होता है √L² + B² + H²। ये हमें याद रखना है। नोट कर लीजिएगा सभी। नोट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं बेलन। आगे है नेक्स्ट हमारा बेलन।
बेलन या फिर उसे सिलेंडर बोलते हैं। कैसा होता है ये हमारा, ऐसा। ये क्या है हमारा, बेलन। तो बेलन का आयतन देख लेते हैं। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हमें याद रखना है, नोट कर लीजिए सभी। नोट हो गया होगा। अब देखते हैं आगे, शंकु। शंकु सभी को पता होगा कि शंकु होता है हमारा सेम ऐसे टोपी की तरह, जो बर्थडे की टोपी होती है ना, ऐसे ही होता है शंकु हमारा। शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसका एल कैसे निकालते हैं, तो एल बराबर अलग लिख लीजिए कोष्ठक में, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में। ये कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं इसे। अब देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर आर प्लस एल। ये हमें याद रखना है। लास्ट देख लेते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक जो कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है। शंकु का छिन्नक क्या होता है, पाई एच बटे 3 रूट में नहीं होता है, कोष्ठक में होता है। कोष्ठक में आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये हमारा शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल होता है। दिख रहा होगा सभी को, नोट कर लीजिए सब। शंकु का छिन्नक कैसा होता है, बाल्टी के समय जैसे हमारी बाल्टी होती है ऐसे ही होता है सेम। छोटा सा डायग्राम बना के बता देते हैं। ये होता है शंकु का छिन्नक। ये स्मॉल आर होती है इसकी, ये त्रिज्या होती है कैपिटल आर बड़ी वाली। सेम बाल्टी की तरह होता है शंकु का छिन्नक, नोट कर लीजिए सभी। लास्ट देखते हैं गोला। लास्ट है गोला। गोले का आयतन क्या होता है, आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें याद रखना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें नोट कर लेना, याद रखना। अब देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला भी कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमें याद रखना है। इसका हाफ हो जाएगा सेम 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमें नोट करना है। ये हमारे मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले
देखते हुए सभी नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले एक एक से पढ़े, जो कि हमें नोट कर लिए होंगे, सभी को याद रखना है, क्योंकि मेंसुरेशन से किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चन हमारे केवल फार्मूला बेस ही होते हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सभी फार्मूले याद रखना है।